दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये अभिमन्यु जी की है। मैं कहानी आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम अभिमन्यु है। दरअसल ये घटना जो है मेरे साथ तो नहीं घटी थी, बल्कि मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन के साथ घटी थी। मेरा जो दोस्त है, उसका नाम है पंकज, और उसकी जो बहन, उसका नाम है सपना। सपना जो है वो पंकज से सिर्फ 2 ही साल छोटी है। एक बार की बात है, पंकज जो मेरा मतलब काफ़ी अच्छा दोस्त है, बचपन से हम दोनों साथ ही बड़े हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, तो अधिकतर वो मुझसे अपनी हर बात शेयर करता है। तो एक बार पंकज मुझसे कहने लगा कि यार, मेरी बहन की तबीयत ना कई कुछ दिन से सही नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ तेरी बहन को? कहने लगा कि यार पता नहीं, रात को अचानक सोते सोते उठकर बैठ जाती है, बड़बड़ाने लगती है, और कभी कभी बैठकर इशारा करती है कि वहाँ पर कोई खड़ा है, कोई पर्दे के पास खड़ा है, या कमरे में कोई दरवाजे के पास कोने में खड़ा है। इस तरीके से वो बोलती है और अचानक से मतलब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, उसका शरीर पूरी तरह से कांपने लग जाता है। तो मैंने कहा यार, ये इस चीज़ के लिए तू एक काम कर, तू अपने किसी आसपास कोई पंडित जी को इस तरह से दिखा ले। तो उसने बोला कि यार, मैंने भी यही बात अपने घर वालों को बोली थी, लेकिन वो कहने लगे कि इस चीज़ों में पढ़ना बेकार है और ये सब बेकार की बातें हैं, हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो मैंने कहा यार, मेरे को तो लगता नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है ये डॉक्टर की तरफ से ठीक हो सकती है, ये तो किसी मौलवी या कोई पंडित जी अच्छे कोई जाने माने होंगे, इस चीज़ का वही इलाज कर सकते हैं। तो एक बार की बात है, जो मेरा दोस्त पंकज है, उसके मम्मी पापा मतलब किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, मतलब 2 रात के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। तो मेरे दोस्त पंकज का मेरे पास कॉल आया कि भाई, एक बार तूने मेरे को बोला था ना कि मतलब बहन को दिखाने के लिए किसी मौलवी या पंडित जी के पास, और घर वाले मान ही नहीं रहे थे। मैंने कहा हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। कहने लगा कि मेरे घर वाले जो हैं कुछ दिन के लिए भी बाहर गए हुए हैं, तो तू एक काम कर, तू और मैं चलते हैं और किसी पंडित जी के को दिखा लेते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैं अपनी बाइक लेके और उसके घर पे पहुंच गया। तो दोपहर का समय था, और उसने क्या काम किया, अपनी स्कूटी ली और अपनी बहन को पीछे बिठाकर हम तीनों चल दिए मंदिर की तरफ। अब जब हम मंदिर पहुंचे थे, तो उस समय क्या हुआ था, मंदिर बंद हो चुका था, तो हमें पंडित जी तो नहीं मिल पाए। फिर हम एक मतलब मौलवी जी के पास गए थे, हमें किसी ने बताया, तो हमें काफ़ी ढूंढने पर एक मौलवी जी मिल गए। तो जैसे ही हम उनके घर में दाखिल हुए, जब हम उनके घर में घुसे, तो मौलवी जी ने एकदम देखते ही के साथ ही, जो सपना है पंकज की बहन, उसको जैसे ही देखा, देखते ही पहचान गए कि इस लड़की के ऊपर किसी मतलब ऊपरी साया है, किसी जिन्नात का इस तरीके से मतलब चीज़ है। तो मैं और पंकज, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे। मतलब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल इसलिए देखने लगे, ये सोच रहे थे कि अभी तक तो हमने मौलवी जी को कुछ बताया ही नहीं है, और मौलवी जी अपने आप ही इस चीज़ को समझ गए। तो हमें थोड़ा सा ये यकीन हुआ कि शायद हो सकता है कि मौलवी जी हमारी कुछ ना कुछ इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। तो जो मौलवी जी हैं, उन्होंने कहा एक काम करना, तुम अभी तो फ़िलहाल घर चले जाओ, और मैं रात को 12 बजे के बाद तुम्हारे घर आऊँगा। अपना जो भी सामान है, जो भी मतलब उनका इस चीज़ को, ऊपरी चक्कर को हटाने में जो भी कोई चीज़ के सामान की ज़रूरत पड़ती होगी, तो मौलवी जी कहने लगे वो मैं सारी चीज़ें अपने साथ लेके आऊँगा, और तुम मेरा इंतज़ार करना। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, आज मैं पंकज के यहीं पर ही रुक जाता हूँ, क्योंकि उसके मम्मी पापा तो हैं नहीं, और इन केस अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है, उसको मतलब मेरी कोई ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसके साथ रहूँगा, तो उसे भी थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा मेरा। तो हम मैं मतलब उसके घर पर ही रुक गया, और फिर हम जैसे ही 12 बजे, 12 सवा 12 के लगभग, जो मौलवी जी थे वो हमारे दरवाजे पर आ गए थे। तो जैसे ही पंकज ने दरवाज़ा खोलने के लिए, जैसे ही जब वो गया था, उसने दरवाज़ा खोला, और मौलवी जी जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, तो अचानक से जो उसकी बहन सपना थी, सपना अचानक से बड़ी अजीब अजीब सी मतलब हरकतें करने लगी। मतलब आंखों को बड़ी करके ऐसे देख रही थी, और सर को
मतलब बड़े अजीब तरीके से घुमा रही थी और एक अजीब सी आवाज़ में वो मतलब गुर्राने लगी बैठे बैठे। और जैसे ही मौलवी जी उसके सामने आए, वो एकदम से उसकी तरफ देख के एकदम झपटने की कोशिश करने लगी और बड़ी भयानक सी आवाज़ में, पता नहीं उसकी आवाज़ तो वो नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि मान लो उसके अंदर से कोई और बोल रहा है। तो इस तरीके की आवाज़ में उसने मौलवी जी को झपट कर और कहने लगे कि तू चला जा यहाँ से, तू यहाँ पर क्यों आया है, तू मुझे परेशान करने के लिए क्यों आया, इस तरीके से मतलब वो कहने लगी। तो हमने क्या काम करा, मैंने और पंकज ने मिलके उसको पहले पकड़ा और मौलवी जी ने कहा कि एक काम करो, इसको पलंग पे बैठा दो और इसे किसी चीज़ से बांध दो। तो हमने क्या काम करा, उसको सपना को लेटाया और उसके दोनों हाथ दोनों पैर हमने अच्छे से बांध दिए। बांधने के बाद वो बड़ी बुरी तरीके से झटपटा रही थी। वो इस कदर झटपटा रही थी कि इतना भारी लकड़ी का जो पलंग था वो भी बड़े तेज तेज करके हिल रहा था, इतनी ताकत से वो उसको हिला रही थी। तो मौलवी जी ने अपने एक माला सी निकाली, उस माला को उसके ऊपर घुमाया 2-3 बार, आई थिंक शायद 3 बार उसको ऊपर घुमाया था, और वो कुछ अपना मतलब जो आयतें थी वो पढ़ रहे थे मौलवी जी, और थोड़ा सा वो शांत हो गई। शांत होकर वो अपने लेटी रही, जो झटपटाना था उसका वो बंद हो गया था। तो फिर मौलवी जी ने क्या काम करा, मौलवी जी कहने लगे कि मेरे पास एक मतलब एक चीज़ से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर एक ही जिन्नात का मतलब साया है या एक से ज़्यादा का है। तो उन्होंने क्या काम करा, वो 2 अंडे लेके आए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों ही अंडे अगर काले हो गए, मतलब अंडों को फोड़ने के बाद अगर इसमें से काला काला पानी निकला, तो समझो एक से ज़्यादा इसके ऊपर जिन्नात है। अगर सिर्फ एक ही अंडे के अंदर से काला काला पानी निकला, तो समझो सिर्फ एक ही है। तो पहले मौलवी जी ने क्या काम करा, एक अंडे को उसके ऊपर से आई थिंक 7 बार घुमाया था, और 7 बार घुमाने के बाद उन्होंने जब अंडे को फोड़ा तो वो काला काला उसमें से नहीं निकला था। तो हमें थोड़ा सा जान में जान आई कि मतलब चलो साया एक का तो है या एक से ज़्यादा का भी तो नहीं है। फिर हमें कहीं ना कहीं डर ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे वाले अंडे में पता नहीं कैसे होगा, पानी जो है काला निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो मौलवी जी ने क्या काम करा, दोबारा से मतलब दूसरा अंडा लिया और उसके ऊपर वही 7 या 9 बार ऐसे करके घुमाया, और जब उन्होंने अंडे को फोड़ा तो उसके अंदर से जो निकलता है वो ब्लैक कलर का था, एकदम ब्लैक कलर का पानी पानी था। उसके अंदर जो योग होता है ना, वो तो उसमें नहीं था, सिर्फ ऐसा लग रहा था किसी ने अंडे के अंदर से योग निकाल के उसमें काला पानी भर दिया हो। और जैसे ही वो काला पानी उस प्लेट में गिरा, तो वो अचानक से, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसने इतनी ताकत से मतलब हाथ को झटका कि जो रस्सी थी वो टूट गई थी, दोनों हाथों की रस्सी टूट गई, और वो जो प्लेट में काला काला जो पानी था अंडे का, वो उसको उठाकर पीने लगी और बड़ी तेज गुर्रा गुर्रा के उसको पीने लगी। हम ये सीन देखकर इतना ज़्यादा डर गए थे, हद से ज़्यादा। और वो हमने उससे क्या नाम है प्लेट छीनी और हम दोनों ने उसके हाथ बांधकर पीछे को लेटाया, लेकिन वो हम पर इतना ज़ोर दबा रही थी कि हमसे उसको पकड़ा भी नहीं जा रहा था। और वो अचानक से मतलब ऊपर को उठ गई, जो बेड था उससे करीब 2 फुट ऊपर उठ गई वो। तो ये सीन देखकर हम काफ़ी ज़्यादा डर गए। मौलवी जी ने लगातार अपने जो आयते थे वो पढ़ रहे थे और उसके ऊपर जो उनके पास माला थी वो उसको घुमा रहे थे। फिर अचानक से उन्होंने अपने पास से कुछ पानी निकाला और उस पानी पर कुछ मतलब चीज़ पढ़ी, जो उनकी आयतें थी वो उन्होंने पढ़ी, और उस पानी को उसके जैसे ही लड़की ने मुंह खोला था, सपना ने तुरंत उसके मुंह में वो पानी डाल दिया। और पानी में डालने के बाद अचानक से उस एक काला सा मतलब काला सा धुआं टाइप का कुछ निकला और झट से खिड़की के बाहर से वो चला गया। मतलब इस चीज़ को हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। जैसे ही मौलवी जी ने पानी उसके मुंह में डाला, अचानक से एक काली सी चीज़ निकल के, एक धुआं टाइप से निकल के और तुरंत खिड़की से बाहर चला गया। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कमरे के अंदर धुआं हो जाता है और हम जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसको जब हम चलाते हैं, तो धुआं वो खींच के ऐसे बाहर को फेंकता है ना, इस तरीके से मतलब वो चीज़, काली सी जो चीज़ थी, वो धुआं बनकर खिड़की से ऐसे बाहर चली गई, जैसे किसी पंखे ने उसको बाहर फेंक दिया हो। ये चीज़ हमने देखी और अचानक से वो उसका जो शरीर था सपना का, वो एकदम से ठंडा पड़ गया काफ़ी ज़्यादा, एकदम जैसे कि कोई बर्फ़ की सिल्ली हो। जब हमने उसके हाथ पकड़े थे तो वो इस तरीके से ठंडी थी कि कोई बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर हमने हाथ रख दिया हो।
तो मौलवी जी बोले कि अभी ये ठीक है, और इसके अंदर जो जिन्नात था वो सिर्फ एक ही था, एक से ज़्यादा नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक ही अंडे के अंदर से काला पानी निकला था। तो अब वो जो जिन्नात है वो यहाँ से जा चुका है और वो कभी वापस इस पर नहीं आएगा। और उन्होंने एक मतलब ताबीज़ था, उस ताबीज़ को उसके गले में पहना दिया और बताया कि ये जो ताबीज़ है ये हमेशा इसके गले में रहना चाहिए, कभी भी इस ताबीज़ को वो उतारे नहीं। अगर वो उतार देती है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, वो जो जिन्नात है फिर दोबारा कभी इस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करना कि ये ताबीज़ इसके गले से ना निकले। तो दोस्तों ये थी कहानी अभिमन्यु जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।